स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 10 पुराने वाले किताब से और नए वाले किताब से चैप्टर नंबर 9। स्ट्रेट लाइन में कल हमने आपको विगत क्लासों में कि दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को हम सरल रेखा कहते हैं। एक सरल रेखा पर अनगिनत लाइन होते हैं, एक सरल रेखा पर अनगिनत लाइन होते हैं, एक सरल रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। ये बातें हमने बता दिया था। एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है। ये विगत क्लासों में हमने चर्चा कर दिया था। हमने विगत क्लासों में यह भी बताया कि दूरी क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बताया कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और कहां से ये फॉर्मूला आया हुआ है हमने सिद्ध भी किया। उसके तत्पश्चात हमने आपको बताया विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला में हमने बताया mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये अंतर विभाजन का फॉर्मूला था। एक हमने बताया बाह्य विभाजन यानी एक्सटर्नल फॉर्मूला पे कि mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n और my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। और मध्य बिंदु पर हमने बताया x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। उसके बाद हमने संरेख के लिए शर्त भी बताया कि AB की दूरी प्लस BC की दूरी बराबर AC की दूरी। और संरेख अगर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पर भी हमने चर्चा कर दिया है। आज के क्लास में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने बताया था कि हमने आपको बताया था कि हम आज चालू करेंगे बाबू कि रेखा की ढाल। सुनो बात अच्छे से, रेखा की ढाल, रेखा की ढाल यानी स्लोप ऑफ लाइन। सुनो, रेखा की ढाल यानी स्लोप ऑफ लाइन। ध्यान देना, ये ढाल क्या होता है कौन बता सकता है? बताओ, ढाल क्या होता है? ढाल क्या होता है बताइए आप लोग। हाँ बोलिए। आप एकदम किताब क्यों देख रहे हैं? आप अपने दैनिक जीवन में बताइए ना, ढाल कैसे पहचान में आता कि ढाल है? आए? अच्छा, वो वाला ढाल मैंने आपको प्रोटेक्शन चाहिए, गार्ड बॉडीगार्ड चाहिए। देखो, बाइक का गिरना। अच्छा अच्छा, जैसे हम पूछे, सुनिए ना, हम पूछ रहे हैं ढाल किसे कहते हैं, तो ये करे ढाल होता है ना। है? हाँ, ढलाव होता है। तो कैसे अच्छा, रास्ता वाला माने ढलाव। देखो, अगर आपको स्लोप पता करना है, ढाल पता करना है, तो आसान भाषा है, पानी गिराइएगा पता चल जाएगा ढाल किस तरफ है। नहीं बात पता है? अब तुम गाड़ी का एक्सीलेटर ज्यादा लेगा तो कहीं चढ़ जाए। पानी अगर गिराते हैं तो ऊपर थोड़ी जाएगा, नीचे ही जाएगा। लेकिन वहां पे हमें पानी गिराकर चेक नहीं करना है, हमें पढ़ना है कि रेखा का ढाल क्या है, यानी लाइन का स्लोप क्या है। इसके बारे में हमें चर्चा करना है, रेखा का ढाल क्या है। ठीक है? और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं, इसलिए इस पे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्राथमिकता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि रेखा का ढाल क्या है, तो पहले आप बात को समझिएगा अच्छे से। ये हमारे पास कोई एक्स एक्सिस हो गया बाबू, एक्स एक्सिस हो गया, ये कोई वाई एक्सिस हो गया, इस बात को आप जानते होंगे। और एक्स एक्सिस किसे कहते हैं ये भी तुम जानते हो, एक्स ओ एक्स डैश को एक्स एक्सिस कहते हैं और वाई ओ वाई डैश को वाई एक्सिस कहते हैं। रेखा का ढाल क्या है ये समझो। यदि कोई रेखा समझे बात, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाता है तो उसे रेखा का ढाल कहते हैं। और वास्तव में ढाल क्या होता है? वही होता है, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का अगर रेखा है तो तुम कहेगा सर ये तो ढलाव का रेखा है, लेकिन इस तरह को ढलाव आप नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि इसमें ढाल है ही नहीं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेखा का ढाल क्या कहलाता है फिर से समझिएगा। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाता है तो यही आपका क्या कहलाता है बाबू? यही क्या कहलाता है? ढाल कहलाता है। ठीक है ना? फिर से ध्यान देना, धनात्मक एंगल और ऋणात्मक एंगल की ज्योमेट्री में पढ़ाए थे। यदि घड़ी के सुई के विपरीत अगर घूमता है
घड़ी के सुई के विपरीत घूमता है तो धनात्मक होता है, और घड़ी के सुई के दिशा में घूमता है तो ऋणात्मक होता है। बताए हुए ना। तो यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाता है तो ध्यान रखिएगा, थीटा कोण बनाता है तो tan थीटा को उस रेखा का हम ढाल कहते हैं। tan थीटा को क्या कहेंगे? रेखा का ढाल। कहीं पर भी, जैसे मान लो, यदि मान लो कि ये आपके पास एक रेखा हो गया और यहां पे अगर यहां पे दिया गया है अल्फा एंगल और हम आपसे पूछे कि बताइए इस रेखा का ढाल क्या है, तुम कहना कि सर tan अल्फा। बात समझ में आया? आ रहा समझ में? यदि मान लो कि एक और रेखा है जो यहां से कट कर गया और यहां पे इसका जो एंगल दिया गया है, मान लो अगर हम कहते हैं कि ये बीटा एंगल बनाया गया है, तो अगर हम पूछे कि इस रेखा का ढाल क्या होगा, तुम डायरेक्ट कहना कि सर tan बीटा। यानी अगर कोई भी रेखा धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाता है एक्स एक्सिस के साथ तो tan थीटा उस रेखा का ढाल कहलाता। कहीं पर भी अगर मान लो ये हमारे पास एक्सिस दिया गया है एक्स एक्सिस और ये दिया गया है वाई एक्सिस, ठीक है, और यहां पे एक रेखा जो दिया गया है बाबू, रेखा जो दिया गया है, मान लीजिए कि ये यहां पे कट कर गया और यहां पे जो एंगल बना रहा है ना, यहां पे जो एंगल बना रहा है, ये एंगल को नाम हम कुछ भी दे दें। क्या दे दें? देखो, जैसे मान लो कि हम दे दिए क्या, डेल्टा दे दिए, ठीक, और ये L1 लाइन है, L1 लाइन है। अगर हम पूछे कि L1 का स्लोप क्या होगा, एक मान लीजिए एक और रेखा दिया गया है, ये आपका रेखा हो गया और यहाँ पे ये L2 रेखा है और ये मान लेते हैं 30 डिग्री का कोण बनाता है, तब बताना है आपको कि इसका स्लोप क्या बनेगा। एक और रेखा दे दिया गया बाबू, एक और रेखा इस तरह का दे दिया गया है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका कितना दिया गया है, मान लेते हैं 120 डिग्री दिया गया है, तो L3 रेखा का स्लोप बताना है। रुकिए जिससे पूछे। अब आप स्वयं बताइए कि यहाँ पे क्या क्या स्लोप बनेगा, ठीक है ना। आप खड़ा होइए तो L1 रेखा का स्लोप क्या होगा बताओ, खड़ा हो। L1 रेखा का स्लोप क्या होगा? क्या वो डेल्टा कहते हैं, tan डेल्टा। इस रेखा का अगर हम स्लोप कहें बाबू तो क्या कहोगे? tan डेल्टा, tan डेल्टा। कोई दिक्कत? tan, कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए हम इस रेखा का स्लोप पूछते हैं, ठीक है ना, आप बताइए तो इस रेखा का स्लोप क्या होगा? tan 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, tan 30 डिग्री। हालांकि आप tan 30 का मान अगर याद है तो रख दिए, सबसे बेहतर है 1/2, ठीक है, बैठ जाइए। अब यहां पे इस रेखा का स्लोप बताना है, कौन बता सकता है? बताओ कौन बता सकता है? L3 रेखा का स्लोप कौन बता सकता है? गलत है, बहुत बढ़िया। नहीं आता है तो गलत कह देना आसान होता है, माइनस में चला जाएगा। बहुत अच्छा। क्या होगा? क्या होगा जी? नहीं पता है। पीछे आपको जी नहीं पता है, आपको tan 120 क्या होगा जी? tan 120 क्या होगा? -√3। आप बताइए तो जी। tan 120 बुद्धि बटात रहे तो कहाँ रह सतनी के हैं? अरे बोका कहीं के, हम अभी ना बताएं कि ये तुम्हारा रेखा है, यहां से कट कर गया, ये वाला एंगल निकालना पड़ता है, ये थीटा होगा, तब हम कहेंगे कि सर tan थीटा है, ठीक है। तुम्हारे पास अच्छा क्वेश्चन गलत है ना जी। हाँ देखा कहता यस। अरे बोका कहेंगे ये पूरा कितना बनाता है? 180। इधर का 60 120 है तो इधर का कितना होगा? आ गया। इधर का धनात्मक दिशा में थीटा खोजता है तो हम डायरेक्ट कहेंगे सर tan 60, और tan 60 का मान कितना होता है? √3। नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? समझे लोग? अगर इस तरह से सवाल घुमा कर भी देगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है। 180 डिग्री होता है सर, इधर का 120 है तो इधर का निकाल लीजिए, इधर का कितना होगा? 60, और जब 60 होगा तो हम निकाल सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या बनेगा सुनिएगा, रेखा का ढाल पर सुनिए। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में
धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है तो tan थीटा को उस रेखा का ढाल कहते हैं, उस रेखा का ढाल कहते हैं। इसे m द्वारा सूचित करते हैं, इसे m द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि रेखा के ढाल को किससे डिनोट किया जाता है तो स्मॉल m ध्यान में रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये तो आपको समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए कि यहां पे हम लिख रहे हैं कि सर थीटा कोण बना रहा है, तो अब कहिएगा m बराबर tan थीटा, m बराबर tan अल्फा, m बराबर जहां पर भी हो m बराबर tan थीटा। आ रहा समझ में? इस पे सवाल कैसे होगा, देखो एक क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन यदि लेना होगा तो लिखा गया क्या, यदि रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाता है तो रेखा का ढाल ज्ञात करें, रेखा का ढाल ज्ञात करें। सुनो बात अच्छे से, बताओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बनेगा? बताओ, रुको जिससे पूछेंगे। चलिए सबसे पीछे खड़ा हुई तो क्या लिखेंगे, यदि रेखा एक अक्ष के धनात्मक दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाता है तो रेखा का ढाल क्या होगा? tan 60 डिग्री, यानी सर आप पहले ये लिखिए कि सर रेखा का ढाल यानी m बराबर tan थीटा, यही होता है। अब यहां पे लिखेंगे कि सर m बराबर tan और एक अक्ष के धनात्मक दिशा में कितना एंगल बनाया है? 60। अब m बराबर tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो इस रेखा का ढाल क्या होगा? √3। ऐसा समझ में बैठे। यानी जब कभी भी अगर आपसे रेखा का ढाल पूछेगा तो आपको ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। क्या लिख देना है? m बराबर tan थीटा उस रेखा का ढाल कहलाएगा जहां पे एक अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। ध्यान में रहेगा ना। यानी एक अक्ष के धनात्मक दिशा में अगर थीटा कोण बनाता है तो m tan थीटा उस रेखा का ढाल कहलाता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अगर मान लीजिए, अगर इसी सवाल को थोड़ा सा और हम घुमाते हैं, देखो मान लो अगर सवाल ऐसे दे दे, यदि रेखा एक अक्ष के ऋणात्मक दिशा में ठीक है, मान लीजिए क्या 120 डिग्री का कोण बनाता है तो रेखा का ढाल ज्ञात करें, रेखा का ढाल ज्ञात करें। अब देखो बहुत सारे विद्यार्थी सवाल को डायरेक्ट कर देते हैं m बराबर tan 120। चलो कर दीजिए m बराबर tan 120, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे जो दिया गया है ना बाबू, यहां पे जो दिया गया है ये ऋणात्मक दिशा दिया गया है, ऋणात्मक दिशा दिया गया। वो भी चालू कर दी, सबसे ऊपर वाला बटन, सबसे ऊपर, हाँ छोड़ दिए। देखिए यदि रेखा एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा समझ रहे हैं ना, कि सर अगर मान लीजिए ये एक्स अक्ष वाई अक्ष है, ऋणात्मक दिशा ये होता है, धनात्मक दिशा इधर से उठता है, 120 डिग्री का कोण बनाता है, तो निश्चित तौर पे यहां पे कितना बनाएगा? 60 डिग्री बनाएगा ना। और इस रेखा का ढाल निकालना है तो m बराबर क्या कहलाता है बताओ? tan थीटा, tan थीटा। यानी m बराबर tan थीटा क्या लेंगे बताओ? कितना लेंगे? बोल मैंने कितना? 60, tan 60। m बराबर tan 60 का मान √3, ये हमारा आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यानी जब कभी अगर रेखा का ढाल निकालना हो और थीटा तुम्हारे पास दे दिया गया हो
तो रेखा का ढाल m बराबर tan थीटा से आसानी से निकल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। बात समझ में आया? आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? जब यहां तक मामला चल ही रहा था तब तक एक और पॉइंट आ गया, जानते हो क्या? जैसे बात को समझो। ये तुम्हारे पास x एक्सिस हो गया और ये तुम्हारे पास y एक्सिस हो गया, ठीक है? ये हो गया x o x डैश और y o y डैश। बात तो सही चल रहा था, सब कुछ सही था, लेकिन बीच में एक सवाल ऐसा आ जाता है, जैसे यहां पे इस तरह से दे दिया, अब टेंशन हो गया। अब कह रहा है ना सवाल कि ये एंगल क्या बना है, ये नहीं दिया गया, लेकिन ये दिया गया है कि ये x1 y1 है और ये जो दिया गया है ये x2 और y2। ये क्या है? x2 और y2, x2 और y2 है। थोड़ा सा इसको चलिए ठीक, x2 और y2। अब कहेगा तब बताइए रेखा का ढाल क्या होगा, यानी अगला पॉइंट हम कह सकते हैं क्या? दो बिंदु से रेखा का ढाल, एकदम साधारण तरीका से समझा रहे हैं। दो तरह से रेखा का ढाल पूछता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। पहला पूछता है कि अगर एंगल दे देगा तब कहेगा कि रेखा का ढाल बता दो क्या होगा, तो अभी हमने बता दिया कि एंगल देगा तो tan थीटा। अब सवाल यह है कि अगर दो पॉइंट दे देगा और एंगल विलुप्त कर देगा, कहेगा यदि कोई रेखा 1, 2 और 3, 4 पॉइंट से गुजरती है तो बताइए इस रेखा का ढाल क्या होगा। यानी बात तो समझ में आया ना? पहले वाले में क्या रहेगा? बोलबे नहीं करेगा सर। पहले वाले में क्या रहेगा? एंगल, यानी कोण देगा, थीटा देगा, बीटा देगा, अल्फा देगा। लेकिन इस टाइप के सवाल में जो अभी बता रहे हैं आपसे एंगल पे बात नहीं करेगा, पॉइंट से बात करेगा कि x1 y1 और x2 y2 से गुजरता है, तब बताइए कि रेखा का ढाल क्या हो। बात कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है जी? दो पॉइंट से गुजरती हुई रेखा का ढाल बता रहे हैं, बताओ कैसे निकालेंगे इसको? निकल जाएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला बता दें? बोलबे नहीं करेगा सब। डायरेक्ट फॉर्मूला बता दें तो विस्तार में उतरे हैं। रुक जाइए, कैसे बताएंगे आप बताइए तो? डायरेक्ट फॉर्मूला बता दें? सब कंफ्यूज है, सब क्या बोले हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला बता दें, आप बताइए तो जी। अच्छा चलिए विस्तार में, चलिए ठीक है, सुनिएगा, विस्तार में बता देते हैं। देखो अब यहां पे अगर हम पहले भी बताए हुए फिर पूछेंगे जिससे वही बताएगा, ठीक है? जैसे मान लो कि अगर हम यहां से यहां तक आते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या है। यहां से यहां पे आ जाए तो पॉइंट पता होना चाहिए, यहां से यहां पे आ जाए तो पॉइंट पता होना चाहिए, और यहां से यहां पे आ जाए तो पॉइंट पता होना चाहिए। चलिए अब आप बात बताइएगा हमें, जिससे पूछेंगे। टोपी वाले खड़ा होता, बताइए पॉइंट का नाम क्या होगा? क्या ये क्या होगा? x2। चलिए बहुत बढ़िया, x2। बगल में जी ये पॉइंट क्या होगा? x1। चलो कोई दिक्कत नहीं, बैठ जा। सबसे पीछे खड़ा हुई तो ये पॉइंट क्या होगा? y1। चलो ठीक है, y1। ये पॉइंट क्या होगा बगल में? अब बैठिए, चलो ठीक। किसी को अगर इतना में दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत तो नहीं? दिक्कत है क्या? ठीक, अब बात हमने बताया था आपको कि यदि कोई रेखा एक शख्स के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाता है तो उस रेखा का ढाल कहते हैं। अब बात को समझो क्या? देखो अब यहां पे अगर हम विचार करें तो एंगल तो नहीं पता है, और जब तक एक शख्स के साथ नहीं पता चलेगा कितना एंगल, तब तक पता नहीं चलेगा। तो यहां से हम इस पर यहां से हम क्या करते हैं, इस पर देखो यहां से इस तरह से रेखा को हमने कल्पना के आधार पर बढ़ा दिया, ठीक। अब तुम बताओ यहां से क्या कि सर देखो यहां से इस तरह से हमने मिला दिया इसको, ठीक, यहां से इस तरह से मिला दिया, कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? अब तुम एक बात जानते हो, यदि दो समांतर रेखा हो और एक तिर्यक रेखा उसको काट दे, जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। नहीं बात समझो, फिर से समझो।
दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा इसको कट कर दे तो जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा। ये पढ़ा होगा 10th में। कौन सा कोण कहलाता है? एकांतर कोण कहलाता है। कौन से कोण से कहलाता है? जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा। ये बात तुम जानते हो? जानते हो ना? तो अगर एक एक्सिस साथ हमने रेखा को कल्पना के आधार पर आगे बढ़ाया तो हमने तय किया कि यहां पे थीटा है तो यहां पर भी थीटा होगा। क्यों सर? क्योंकि ये रेखा एक दूसरे के क्या है? समांतर है। और जब समांतर है तो यहां पे थीटा तो यहां पर भी। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक, अब बात को समझो क्या है मामला। सुनो यहां पे अच्छे से। अगर हम तुमसे ये पूछे कि ये दूरी क्या कैसे निकालेंगे, तो हमने विगत क्लासों में बताया था यहां से यहां x2 है, यहां से यहां x1 है, तो हम लिख सकते हैं क्या? x2 माइनस लिख सकते हैं ना? बोलबे नहीं करेगा सर? लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझो यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है ये y2 है, तो y2 लिख दिए। और ये दूरी घटा दे तो -y1, तो ये दूरी पता चल गया। बोलो y2 माइनस y। तो ये जो दूरी होगा वही दूरी ये भी है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? y2 माइनस y1। ये दूरी जो है वह भी यही दूरी है, तो क्या लिखेंगे? x2 माइनस। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक, तो यहां तक कोई दिक्कत है? अब समझिए, हमने बताया कि रेखा का ढाल जो होता है m बराबर tan थीटा होता है। m बराबर tan थीटा होता है, यानी एंगल थीटा दिखा रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं m बराबर tan थीटा। अब बात को समझिए। अब यहां से हम इस पर आते हैं, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में tan थीटा क्या होता है? लंब बट्टा में आधार। लंब बट्टा में आधार। अब यहां पे एंगल बना है तो लंब क्या नजर आ रहा है कि y2 माइनस y1, और आधार नजर क्या आ रहा है? x2 माइनस x1। इसलिए जब कभी अगर दो पॉइंट से गुजरते हुई रेखा का ढाल पूछा जाए तो फॉर्मूला बनेगा y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1। ध्यान में रखिएगा, यदि थीटा देगा तो डायरेक्ट tan थीटा, और यदि पॉइंट देगा तो फॉर्मूला बनता है y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अगर कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। कहीं कंफ्यूजन है तो पूछा जा सकता है। कंफ्यूजन कहीं नहीं है? देखो इस पे सवाल कैसे पूछता है सर, ये थोड़ा सा चर्चा कर दिए, तो चलिए क्वेश्चन हम देते हैं। यदि कोई रेखा 5 7 और 4 2 से गुजरती है तो रेखा का ढाल ज्ञात करें। रेखा का ढाल ज्ञात करें। ध्यान देना। देखो अब ये सवाल है, और पहले का भी सवाल हमने बताया है, जब थीटा न दे तो ढाल का ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1। तब ढाल बराबर जब हमने देखा कि सर ये पॉइंट पे सवाल दिया गया है, तो हम लिखेंगे क्या? y2 माइनस y1 और बाई में x2 माइनस x1। m बराबर 2 माइनस 7 बाई में 4 माइनस 5। m बराबर कितना हो गया बताओ? -4 बाई में -1 कट गया, यानी m बराबर 4। ये हमारा है। अच्छा 5 में से 2 जाएगा तो है नहीं दे रहा था। अब समझ लो पानी मांग क्या ले रहा है। देखो कोई दिक्कत? दे दो जी, दे दो। यासे को पानी पिला देना चाहिए। चलिए बताइए, कोई दिक्कत? ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत? यानी थीटा देगा तो ढाल निकालने आ गया। ठीक है, जब पॉइंट पे सवाल पूछेगा तब भी ढाल निकालने आ जाएगा। ठीक है, तो किताब देखें, नहीं किताब थोड़ा देखें। चलिए, जब यहां तक अब बात हम समझ गए हैं तो इसी क्रम में 2 सवाल देखते हैं, आपकी किताब का एग्जाम्पल के तौर पे समझा देते हैं। अच्छा सुनिए ना,
जैसे मान लीजिए यहां तक समझ में आ गया ना। सुनिए, दो समांतर रेखा की ढाल। देखो बाबू, अब सवाल क्या है कि हमने थीटा से भी ढाल निकालना सीख लिया, हमने पॉइंट से भी ढाल निकालना सीख लिया। पॉइंट के लिए ध्यान में रखिएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और यदि थीटा पे बात होगा तो m बराबर tan थीटा, साइन कॉस मत कहिएगा, m बराबर tan थीटा। ठीक है, अब बात को समझिए। जब यहां तक बात हो गया तब सवाल है दो समांतर रेखाओं का ढाल क्या होगा। समानांतर रेखा समझते हैं ना, ट्रेन का पटरी जो होता है वो समानांतर होता है। तो दो समानांतर रेखा का ढाल पे आप क्या चर्चा कीजिए, बताइए। दो समानांतर रेखा अगर मिल जाए तो ढाल क्या होंगे उनके, सोच के बताइए। अच्छा लो, थोड़ा सा फिगर भी हम समझा दें। दो समानांतर रेखा है, जैसे ये एक्स अक्ष हो गया और ये आपका वाई अक्ष हो गया। ये मान लो एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। दो समानांतर रेखा है बाबू। एक रेखा मान लो कि हम ले लेते हैं कुछ इस तरह का, या इस तरह का नहीं लेते हैं, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का दो समानांतर रेखा है ना। चलो, दो समानांतर रेखा हो गया, ठीक है। समानांतर रेखा की पहचान क्या है, इनके बीच का दूरी हमेशा बराबर होता है। तो दो समानांतर रेखा का ढाल के बारे में हम क्या चर्चा करेंगे, बताओ तुम ही लोग बता दो क्या लिखें। अगर दो समानांतर रेखा होगा तो क्या कंडीशन होगा ढाल पर, क्या होगा बोलिए तो। तनी से दिमाग लगाइए। देखो सुनो सुनो, पहले बात सुनो। दो समानांतर रेखा की ढाल, यानी यहां पे अगर मान लो कि अगर थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है तो यहां पे कितना डिग्री कोण बनाएगा, बोलो। थीटा ही बनाएगा। क्यों सर, पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा है, यहां पे थीटा है तो यहां पर भी थीटा होगा। मान लो ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन। अगर दो समानांतर रेखा होगा तो दोनों का ढाल बराबर होगा। अगर हम आपसे पूछें कि सर L1 का ढाल क्या है, L1 का ढाल, तो तुम कहोगे सर थीटा दिख रहा है इसलिए tan थीटा। यानी अगर L1 का ढाल यानी M1 कहेंगे तो M1 भी tan थीटा ही होगा कि नहीं होगा, बोलो, हो जाएगा। अगर मान लो हम कहते हैं कि L2 का ढाल क्या होगा, L2 का ढाल, तो तुम कहोगे कि सर थीटा ही है तो tan थीटा ही होगा, और L1 है तो M1, L2 है तो M2 इक्वल टू tan। नजर आ रहा है क्या, क्या हम कह सकते हैं कि सर यदि समानांतर रेखा है L1 समानांतर L2, तो निश्चित तौर पे जो M1 का मान होगा वही तो M2 का मान होगा। आया समझ में, इतना समझ में आप लोगों को फिगर से नहीं पकड़ में आ रहा था। दो अगर समानांतर रेखा है तो दोनों का ढाल क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का ढाल क्या होगा, बराबर। इस बात को एकदम गिरह बना के लिख लिया, इसका प्राथमिकता है, सवाल पे बहुत अधिक सवाल मिलते हैं इससे। यदि दो रेखा समानांतर है तो दोनों का ढाल क्या होगा, बराबर। आए समझ में, चलिए बढ़े आगे। हमने तीन बातें बताया, ढाल m बराबर tan थीटा, पॉइंट दे देगा तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और यदि दो समानांतर रेखा का ढाल कहेगा तो m1 बराबर m2। ठीक, अब यहां से अगर हम आगे बढ़े, यहां से हम आगे बढ़े तब हम चलते हैं क्या बाबू कि दो यदि परस्पर लंब रेखा, ठीक ना, दो क्या लिखे हैं, दो लंब रेखा की ढाल, दो लंब रेखा की ढाल, ध्यान, दो लंब रेखा की ढाल, यानी दो लाइन एक दूसरे पर पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर बना दे तब क्या होगा, देखते हैं। जैसे बात को समझो, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस, ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस। अब यहां से लिखना होगा
एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, और दो रेखा क्या है, पैरेलल है, ठीक, सॉरी पैरेलल कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है, लंब है। तो एक रेखा मान लो कि ये तुम्हारे पास दिया गया है, एक रेखा दे दिया गया, और दूसरा कुछ इस तरह का रेखा है, दूसरा कुछ इस तरह का रेखा है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे पर क्या है बाबू, लंब है। यानी यहां पे जो बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक। तब सवाल क्या है कि बताइए, अगर दो रेखा एक दूसरे पर लंब है तो इनके ढाल के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, कोई भी बतावे। सेकंड वाला भी, अच्छा अच्छा अच्छा, 90, दोनों 90 डिग्री होगा, यही ना है। क्या होगा बताओ। देखिए, कुछ अगर नहीं भी आता है तो गलत ही बोलिए, लेकिन बोलिए, गलत बोलने से क्या होगा कि आपको तो लगेगा कि इस तरीका से हमने बताया सही बताया। अब हम जब गलत काटेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब तुम सब एकदम मतलब नहीं होता है कि बस सर बता रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। 180 माइनस थीटा है, चलो देख लेते हैं। दो लंब रेखा की ढाल समझना है, और लंब है इसलिए हमने 90 दे दिया। देखो, अगर मान लो कि इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं, थीटा थीटा, तो ये कितना एंगल बनाएगा, ये बताओ, ये कितना बनाएगा। अच्छा ये नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बता दो ये कितना बनाएगा। 180 माइनस है, तुम सब का है कैसे तुम सब पढ़ा है, सब बहुरा मनीर घर परिवार। देखो सुनो, है सुनो, ये त्रिभुज है ना, मान लो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये तुम्हारे पास 90 है, मान लेते 90 दिख नहीं रहा है, लेकिन मान लेते 90 है, और यहां पे मान लो कि ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ। है थीटा होगा, बहुत बढ़िया। और कोई, जय दादा, अब तो ये जियल मोहाल बा। अच्छा मान लो मान लो मान लो, सुनो और थोड़ा आसान कर दे, मान लो इसको हम 30 कर दिए, तो वो कितना होगा। है अब दिमाग खुल गया है, अब पता चल गया। 9 3 12 यानी 7। कैसे सर, तो ट्रायंगल जो बनता है 180 बनता है, 180 में ये दो पता है, तो तीसरा तो निकालिए ना लेंगे। अब मान लो कि हमने यहां पर थीटा दे दिया, हमने क्या दे दिया था कि सर यहाँ पे थीटा है, तो क्या दिक्कत है सर, 180 में से हम 90 और प्लस थीटा को घटा दें, यानी 90 माइनस थीटा। नहीं समझ में आया, आया समझ में कि नहीं आया। देखो यहां पे जब 90 है, यहां पे थीटा है, तो क्या करेंगे, 180 तीनों का सम होता है ना, तीनों का सम यानी 90 प्लस थीटा, यानी 180 में से 90 प्लस थीटा घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा। बोलो सर, समझ में आ रहा है कैसे, समझ में आया जी। देखो अब मान लो कि यही ट्रायंगल है, ठीक, यहां पे हम कह रहे हैं कि अल्फा है, यहां पे बीटा है, यहां पे बताना है, कोई टेंशन नहीं सर, 180 में से इन दोनों का सम घटा देंगे, अल्फा प्लस बीटा। आया समझ में। अगर मान लो कि हम कहते हैं कि बाबू यहां पे 45 है, यहां पे भी 45 है, ये कितना होगा सर, कोई टेंशन नहीं, 180 में से 45 प्लस 45 घटा देंगे, 180 माइनस 90, यानी निश्चित तौर पे सर यहाँ पे आया समझ में। तो अगर यही सवाल तो हम यहां पर भी आपसे पूछे हैं जी, यही सवाल ना पूछे हैं क्या, ये एक ट्रायंगल है, यहां पे 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये कितना होगा बताओ, ये कितना होगा, 180 में से डायरेक्ट लिख दें 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस, आया समझ में, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और बड़ा करने से भी कोई फायदा नहीं। चलो देखो कितना डायरेक्ट लिख दे बाबू, 90 माइनस थीटा, ठीक।
अब तुम बताओ, तो ये बाहर का कितना बनेगा, ये कितना बनेगा बताओ। क्या 90 प्लस थीटा। दो तरीका है इसको निकालने का। इनका 180 बनना चाहिए, 90 90 जोड़ देंगे 180 माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल। या अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि ये ट्रायंगल है और यहीं से एक रेखा जो है आगे की तरफ बढ़ जाए और ये मान लीजिए कि 30 है, ये मान लीजिए कि 60 है, तो इन दोनों का सम लिख दिया जाता है यानी 90। जोड़ कर देख लीजिए, इधर भी 90 बना, उधर भी 90 बना, 180 हो जाएगा। क्यों सर? 60 30 90, 180 में से 90 घटाएंगे तो ये 90 हुआ, और 180 बनता है तो 90 180 90 इधर है तो 90 उधर बनेगा। तो इसलिए इन दोनों का सम करके बाहर में लिख दिया जाता है, ठीक है ना। इन दोनों का सम करके बाहर में लिख दिया जाता है। उसी आधार पे हमने 90 और थीटा 90 प्लस थीटा। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। अब बताओ, ये तुम्हारे पास L1 लाइन है, ये तुम्हारे पास L2 लाइन। अगर हम पूछें कि L1 का ढाल क्या होगा, रुको जिससे पूछेंगे L1 का ढाल क्या होगा, ठीक है ना। चल टोपी वाला भाई खराब का, L1 का ढाल क्या होगा? 90 माइनस L1 कौन है? ये L1 है या ये L1 है? थीटा होगा। tan हम बोले, बोलो तो हम ही बोल रहे हैं। L1 का क्या हो जाएगा सर? L1 ये है तो L1 थीटा एंगल बना रहा है तो tan थीटा यानी M1 इक्वल टू tan। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब समझो L2 का ढाल, बैठ जाओ, L2 का ढाल, L2 का ढाल, चलिए आप ही बोलिए तो L2 का ढाल क्या होगा? 90 प्लस tan 90 प्लस, ठीक है हो जाएगा। L2 को M2 कहेंगे तो M2 इक्वल tan 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan माइनस में होता है तो माइनस। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब समझो, यहां से हम L1 का ढाल निकालेंगे tan थीटा, L2 का भी ढाल निकाले तो कितना आया? माइनस कॉट थीटा। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माइनस कॉट थीटा। अब ध्यान दीजिए कैसे इसको हम लिख सकते हैं बताइए। अगर इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिखें बताइए। यानी इस बात को अगर हम ऐसे लिखें कि सर tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू 90 प्लस थीटा, देखो इन दोनों का सम लेते हैं, ठीक है। अगर इस बात को हम ऐसे लिखें कि 180 माइनस 90 प्लस थीटा, तो बात सही है क्या? या इसको ऐसे कर देखो कैसे कि सर 90 प्लस थीटा और प्लस में 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180, तो गलत है? बोलिए गलत नहीं ना है? चलिए अब ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं सुनो। क्यों सर? तीनों का सम 180 होता है, 180 लिख दिए। सुनिए tan थीटा इक्वल टू M1, ठीक है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करें, बात को समझिएगा कैसे लिखें। 180 हमें लाना कितना है? अभी रुक जाइए, इसको अभी कॉट थीटा मत बदलिए, इसको अभी कितना रखिए? tan 90 प्लस थीटा ही रहने दीजिए, ठीक। tan 90 प्लस थीटा। अब बात को समझिए, इस बात को अगर हम ऐसे लिखें कि 90 प्लस थीटा इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस थीटा, तो गलत है बाबू, बोलो गलत तो नहीं है। 90 था उधर लेके गए माइनस थीटा प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा 90 प्लस, ठीक है। जबकि हमें एक चाहिए था क्या? 90 माइनस थीटा लाने के लिए दोनों तरफ tan लगा देते हैं। एक मिनट, 90 माइनस थीटा लाना है, 90 माइनस थीटा कैसे आएगा जी ये बताइए। 90 माइनस थीटा लाना है, कैसे लाएंगे? कुछ सोच के आप लोग बताइए। देखिए सुनिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस फिगर को समझो और दिमाग लगाओ कि M1 तुम्हारा tan थीटा हो गया, M2 तुम्हारा tan 90 प्लस थीटा हो गया, ठीक है। और यदि इनके बीच का M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होता है, ठीक। और तुम दिमाग लगाओ कि इसको हम कैसे हल करें, बताओ।
दिमाग हैंग हो गया ना जी? कोई बता सकता है? देखो एकदम सिंपल था, उधर जाने की कोई जरूरत नहीं था। देखो m2 इजकल टू tan 90 प्लस थीटा तो इजकल टू माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं। बोलो, बोलबे नहीं करेगा सर, लिख सकते हैं क्या इस बात को? हाँ, तुम्हारे मन में सवाल हो रहा होगा जैसे माइनस कॉट थीटा कैसे? तो ये फॉर्मूला होता है, ट्रिगो में आपको पढ़ाए हैं कि tan 90 प्लस थीटा इजकल टू माइनस कॉट थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan माइनस में होता है। अब देखो माइनस कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख दे तो गलत, बोलबे नहीं करेगा सर, गलत है? गलत तो नहीं है। क्या इस बात को अगर हम ऐसे लिखें m2 इजकल टू -1/tan थीटा किसके बराबर है? बोलो, लिख दें tan थीटा की जगह पे m1 लिख दें, ला के इधर गुना कर दें तो m1 इंटू m2 इजकल टू -1। अगर कोई समस्या है तो बोलो। तो यही आप ढाल याद रखना कि जब कभी अगर लंब की शर्त पूछ दे तो m1 इंटू m2 बराबर -1, m1 बराबर m2 तो समानांतर होगा, और m1 इंटू m2 बराबर -1 आ जाए तो क्या कहेंगे? वो क्या होगा? लंब होगा। वैसे बोलिए, कोई दिक्कत? तो चार बातें आज हमने आपको समझाया। सबसे पहले आपको हमने बताने का काम किया कि सर रेखा का ढाल क्या होता है। यदि कोई रेखा एक अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाता है तो उस रेखा का ढाल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफिनेशन देकर एग्जांपल भी हमने समझाया। उसके बाद हमने ऋणात्मक दिशा का एंगल भी समझाया। हमने दो बिंदु से रेखा का ढाल का फॉर्मूला भी बता दिया, y2 - y1 बाई में x2 - x1। उसके बाद हमने दो समानांतर रेखाओं का ढाल पर चर्चा किया, m1 बराबर m2। और उसके बाद हमने बताया कि यदि दो रेखा का ढाल लंब के बारे में पूछे तो m1 इंटू m2 बराबर माइनस। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो बस आज के लिए इतना पर रहने देते हैं, कल इसके बाद की बात हम करेंगे। धन्यवाद।